और अब आपको बता दें कि किस किस गांव से शादी के कार्ड हमको आ रखे हैं। मेरे पर्स निकाल रखा तूने ना, ये आपको कहीं मिले इसको जेल में मैं तभी बोल रहा कर क्या रहे ये कुछ तो पड़ो ना कुछ बेहतर रोल है कहते जान और कक्त जान। तो ये मार्केट जो है ये हमारा मेन मार्केट है और यहाँ से हमारे गांव की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। और आज ये क्या कर दिया इधर, ये तो रेस्टोरेंट बना दिया पूरा। क्या करे, साथ में बोल रहा है। बाकी जो चॉकलेट जीजू ने भेजी थी वो ये वाली थी। इतनी सारी चॉकलेट जीजू ने दे रखी है भाई। ले प्रणाम कर पहले। घर में सिर्फ 2 ही इंसान है भाई, एक मम्मी है एक मैं हूँ और हमको बहुत परेशानी हो जाएगी भाई इस टाइम। और यहाँ पे आरुष और अनुज बैठ रखे भाई, लो तुम्हारे कार्ड। बाकी पापा के एक्सपायर होने के बाद जितने भी कार्ड हमारे घर में आते हैं वो सारे मेरे नाम पे ही आते हैं। तो सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं और सनराइज़ भी हो चुका है। सनराइज़ के बाद चारों तरफ मस्ती धूप लग चुकी है और मम्मी लगी है भैंस को नहलाने में। तो मैं ड्यूटी के लिए रेडी हो ही रहा था और यहाँ पे ताई जी और मिहिका आई है भाई। ताई जी जो है वो मनोज भैया की मम्मी है और मिहिका जो है वो मनोज भैया की बेटी है भाई। तो ये चॉकलेट भी जीजा जी ने भेजी थी। बाकी ये मिहिका को देते हैं भाई और उसने देख लिया हाथ कर रही है भाई। ले मिहिका चॉकलेट आजा। प्रणाम करनी अब। ले प्रणाम कर पहले। मतलब ही दुनिया है। जय जय। ले हाथ कर ले ले ले। तो हो चुकी है इस प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव चागांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवीराणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात करें तो मस्ती धूप लग रखी है और धूप लगने के बाद हमारे गाँव के साथ साथ चारों तरफ के नज़ारे काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। साथ में आजकल जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और पेड़ों में जो आजकल फूल दिखाई दे रहे हैं वो भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। बाकी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि चारों तरफ पूरी धुंधी धुंध दिखाई दे रही थी जो कि अब हट चुकी है। साथ में इधर साइड आजकल हिमालय पर्वत पूरी धुंध से ढक रखा है भाई। आजकल काफ़ी टाइम से हिमालय पर्वत नहीं दिखाई दिया यहाँ से। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ किचन में और डेली की तरह मम्मी रोटी बना रही है। साथ में मम्मी ने कल रात की सब्जी गरम की है जो कि बंद गोभी आलू और मटर की सब्जी है। और हम हमेशा रात की बासी सब्जी सुबह गरम करके खाते हैं। बासी सब्जी जो होती है वो काफ़ी टेस्टी होती है और रोटी जो होती है वो गरम गरम ही अच्छी होती है भाई। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ड्यूटी चलता हूँ। और कुछ दिन बाद जीजू और दीदी भी आने वाले हैं भाई, है ना, संडे के दिन। हाँ बाकी जो चॉकलेट जीजू ने भेजी थी वो ये वाली थी। इतनी सारी चॉकलेट जीजू ने दे रखी है भाई। तो मम्मी तो खाती नहीं है और मैं इनको ऑफिस में लेके जाऊंगा भाई। अनिल भाई और मैं ऑफिस में ऐसी चीज़ खाने के लिए अच्छा मानते हैं भाई। तो कभी अनिल भाई कुछ खाने के लिए लाता है और कभी मैं ले जाता हूँ भाई। तो गाइस दिन के बज रहे हैं 2:30 और अभी हम आ चुके हैं ऑफिस के मेस में। बाकी मैंने बताया था कि आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है घूमने का क्योंकि मार्च फाइनल चल रहा है और मैंने बताया था मार्च फाइनल में बहुत ज़्यादा काम होता है ऑफिस में। तो 1 अप्रैल से थोड़ी फ्री हो पाएंगे हम। बाकी अनिल भाई भी आज ऑफिस के काम से जा रखा था जो कि अभी आया भाई और हम आए सीधा इधर। तो अनिल भाई ने लंच भी निकाल लिया है। तो लंच में आज चावल के साथ पीली दाल है और साथ में मिक्स वेज है भाई और सैलेड भी अनिल भाई ने निकाल रखा है और साथ में रोटी है। बाकी बिट्टू भाई घूम रहे हैं भाई। खा लिया खाना?
हैं? और आज ये क्या कर दिया इधर, ये तो रेस्टोरेंट बना दिया पूरा। अब क्या करे, साथ में बोल रहा है। लड्डू दे दे। हाँ, उद्घाटन हुआ है आज होटल का। तो जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने काफ़ी बार हमारे ऑफिस का मैस ब्लॉग में देखा होगा कि किस तरह से यहाँ सेटिंग करी रहती थी। जो ये टेबल्स और साथ में चेयर्स है वो पूरी इधर साइड लगी रहती थी, और ये जो सोफे लगे हैं वो सारे इधर साइड लगे होते थे। बाकी आज यहाँ की पूरी सेटिंग चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से हम इस टाइम बिट्टू को चिढ़ा रहे थे भाई कि आज तूने रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर दिया और लड्डू खिला की। तो ये जो सेटिंग हुई है ये काफ़ी अच्छी लग रही है भाई। और अनिल भाई भी बोल रहे हैं कि ये पूरा रेस्टोरेंट लग रहा है ना अनिल भाई? गाइस शाम के बज रहे हैं 6 और अभी मैं पहुंच चुका हूं पीपल डाली मार्केट में। तो ये है पीपल डाली मार्केट और काफ़ी सुनसान माहौल आज यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जब यात्रा सीज़न स्टार्ट हो जाता है उसके बाद यहाँ खूब चहल पहल देखने को मिलती है। तो ये मार्केट जो है ये हमारा मेन मार्केट है और यहाँ से हमारे गाँव की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। बाकी सनसेट भी हो चुका है और अभी मैं आया हूँ गोलू भाई की शॉप में। गोलू भाई क्या हाल चाल? तो गोलू भाई सुबह से लेके शाम तक दुकानदारी करने में बहुत बिजी रहता है भाई, है ना? और गोलू भाई मेरे को अपना एटीएम दे रहा था भाई, अभी दे दे यार शॉपिंग करने के लिए। वो पिन बता दे थोड़ी देर में। कहीं ऐसा ना हो कि कैमरा ऑफ हो उसके बाद तो एटीएम मांगे कि मेरे एटीएम दे। हैं? बाकी कल गोलू भाई मेरे को बोल रहा था कि आजकल मैं तेरे ब्लॉग नहीं देख रहा, कि ब्लॉग देखने में मज़ा नहीं आ रहा है। गोलू भाई ऐसा क्यों है? कुछ तो बोल, क्या हुआ? मुझे हूँ तेरे खींचा फिर। आज गोलू भाई शांत शांत लग रहा है भाई। अच्छा मेरा पर्स निकाल रखा तूने ना? ये आपको कहीं मिले इसको जेल भेज। मैं तभी बोल रहा कर क्या रहे ये, और एटीएम में मेरा ही दे रहा है भाई मेरे पास। तभी चुप हो रखा वहाँ पे। मैंने अपना आधार कार्ड देखा तब देखा मैंने कि मेरा ही पर्स निकाला इसने। जाओ ऐश करो। तू ही कर लिया इसलिए ले। पिन बता देगा? हैं? तेरे को बोलता हूँ, पिन बता देगा। उस पे 1 रुपए भी नहीं है। मुझे पता है कि पहले तू ये बता तुझे ब्लॉग देखने में मजा क्यों नहीं यार आजकल? एटीएम में पैसे हैं। हाँ किस में है बता, किस में? मैं ट्रांसफर करना हैं? इसमें करते हैं ना। ये सब आप रखो। पहले तू ये बता तुझे ब्लॉग देखने में मजा क्यों नहीं यार आजकल? मजाक कर रहा है यार। हैं? देख रहे डेली हैं? धन्यवाद तुम्हारी खातिर। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 7 और घर में आने के बाद मैंने चेंज भी कर लिया है और अभी मेरी तैयारी हो चुकी है शादियों के कार्ड बांटने जाने की। इतने सारे कार्ड हमारे घर में आ रखे हैं, इनमें से कुछ तो हमारे हैं और कुछ औरों के हैं। तो हमारे यहाँ के किसी पड़ोसी गांव में जब भी शादी होती है तो शादियों के कार्ड जो वो देते हैं वो अन्नू लोगों की दुकान पे ही देते हैं, क्योंकि गाँव वाले सारे अन्नू लोगों की दुकान पे जाते ही जाते हैं। तो जैसे ही हम ड्यूटी से घर आते हैं तो अन्नू लोगों की दुकान पर जरूर रुकते हैं। तो अन्नू के पापा एक तो हमारा कार्ड और साथ में पड़ोसियों के कार्ड भी मेरे पास दे देते हैं। तो पहले कार्ड बांटने चलता हूँ, उसके बाद आपको भी दिखाऊंगा कि किस किस गांव से हमारे लिए शादी का कार्ड आ रखा है। तो इतने कार्ड मैंने बांटने के लिए निकाल लिए हैं। तो इनमें कुछ रिद्धि लोगों के कार्ड हैं और कुछ चाचा लोगों के कार्ड हैं। तो पहले रिद्धि लोगों के यहाँ चलता हूँ, ताई जी के पास कार्ड देता हूँ, उसके बाद चाचा लोगों के यहाँ जाऊँगा। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ ताई जी लोगों के घर पे, और ये लो तुम्हारा कंटर कलचवाणी का, और ये लो तुम्हारे कार्ड। बारात मेहमान भले सब तुम्हारा। हाँ हाँ तुम्हारे से पता नहीं कहेगा कैसे दुकानी मजिन मतिन। हाँ बारात मेहमान भले बाराती में जाए बस। तो ताई जी इन कार्डों को देख के हैरान होगी भाई। कुछ तो पड़ो ना कुछ बेहतर रोल है कैन तो जान और कक तो जान। तो चलिए ताई जी लोगों घर पे तो कार्ड दे दिए हैं और अब इतने कार्ड जो है ये है चाचा लोगों के, तो इनको देने में अब जा रहा हूँ। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ चाचा लोगों के यहाँ, और यहाँ पे आरुष और अनुज बैठ रखे भाई। लो तुम्हारे कार्ड। चाचा और नहीं आया? तो आरुष और अनुज सुबह सुबह फूल डालने आते हैं भाई। दोनों आते हो तुम? कितने बजे हो तुम?
6 बजे? तो उस टाइम मैं सोया रहता हूँ भाई, जिस टाइम में फूल डालने आते हैं। तो ये जो है, ये है चाचा का बड़ा बेटा जिसका नाम है आरुष, और ये है छोटा वाला बेटा जिसका नाम है अनुज। बाकी कार्ड भी मैंने आरुष के पास दे दिए हैं, और आरुष बता रहे हैं कि चाचा और चाची दोनों देहरादून जा रखे हैं, तो वो इस टाइम घर आ रहे हैं और आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। तो मैं जैसे ही घर में आया तो इसने देखा, बोल के पता नहीं कौन आया, और ये देखो भाई ग्रिल के ऊपर चढ़ गया। तो चाचा लोगों को घर से कार्ड देने के बाद अभी मैं घर में आ चुका हूँ, और मम्मी यहाँ रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही है। तो इतने कार्ड जो हैं, इतने कार्ड हमारे हैं, तो मम्मी खाना बना ले, उसके बाद मम्मी कैमरा पकड़ेगी, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ से ये कार्ड हमारे लिए आ रखे हैं। तो मम्मी ने सब्जी भी बना ली है, और अभी मैंने मम्मी के पास फोन पकड़ा दिया है। तो आज मेरे वीडियोग्राफर मम्मी बन रखी है। जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि बीच में मम्मी ने मेरी वीडियो काफी बनाई थी, उसके बाद इधर उधर जाना हो रहा था, जिसकी वजह से मैं घर में वीडियो बहुत कम बना रहा था। तो चाचा लोगों के घर में भी मैंने कार्ड दे दिया, और साथ में ताई लोगों के घर में भी मैंने कार्ड दे दिया। और अब आपको बताते हैं कि किस किस गांव से शादी के कार्ड हमको आ रखे हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है मेरी मौसी की लड़की का। तो मौसी की लड़की का नाम जो है वो है रवीना, और मौसी की लड़की के हस्बैंड का नाम जो है वो है सुरेंद्र। तो मैंने बताया था कि मौसी का ससुराल जो है वो है मेहराब गांव में। दूसरा कार्ड जो है वो है गडोलिया गांव से आ रखा। तो लड़के का नाम जो है वो है नरेंद्र, और लड़की का नाम जो है वो है भारती। और तीसरा कार्ड जो है वो है अखोड़ी सैंड से आ रखा। तो इसमें लड़के का नाम जो है वो है नवीन, और लड़की का नाम जो है वो है पिंकी। बाकी इन लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, मम्मी जानती होगी, बट मैं नहीं जानता हूँ। और चौथा कार्ड जो आ रखा है वो आ रखा है चौरी गांव से। तो इस लड़की को मैं जानता हूँ, क्योंकि इस लड़की की जो दीदी थी वो मेरी क्लासमेट थी, स्कूल में 12th तक हमने साथ में पढ़ाई की थी। तो ये चौरी का है। और पांचवा कार्ड जो है वो है उंडोली गांव से। तो लड़की का नाम जो है वो है स्मिता, और लड़के का नाम जो है वो है पंकज। इनको भी मैं नहीं जानता हूँ। और छठवां कार्ड जो आ रखा है वो है मेहराब गांव से आ रखा है। लड़की का नाम जो है वो है पूजा, और लड़के का नाम है राहुल। तो इनको भी मैं नहीं जानता हूँ। और सातवां कार्ड जो आ रखा है वो आ रखा है अखोड़ी साइड से। लड़के का नाम जो है वो अनिल है, और लड़की का नाम जो है वो है स्मिता। तो इनको भी मैं नहीं जानता हूँ। और आठवां कार्ड जो आ रखा है वो आ रखा है कांडी गांव से। तो लड़के का नाम जो है वो है बिपिन, और लड़की का नाम जो है वो है कविता। जो कार्ड मैंने चौरी वाला बताया, तो वहीं ये बारात आनी है जो कि कांडी गांव से आनी है। तो ये रिश्ते में भी हमारे कुछ लगते हैं। जो लड़का है वो रिश्ते में मेरा मामा लगता है, और इनके पापा जो हैं वो हमारे नाना जी हैं। तो पीपल डाली मार्केट में इनकी मसाले की दुकान है भाई। अच्छा। तो ये मेरे को पीपल डाली मार्केट में मिलते रहते हैं, और इन्होंने मेरे को बोला था कि बारात में भी आने की। तो इतने सारे कार्ड हो रखे हैं, और घर में सिर्फ 2 ही इंसान है भाई, एक मम्मी है, एक मैं हूँ। और हमको बहुत परेशानी हो जाएगी भाई इस टाइम। एक तो रिश्तेदारों में शादी है, और अगर शादी में न जाए तो भी दिक्कत है, वो नाराज होते हैं। और मेन शादी में मैंने बताया था कि न्योता देना होता है, क्योंकि लोग भी न्योता देते हैं। तो जैसे मेरी दीदी की शादी हुई तो उन्होंने भी न्योता दिया होगा, तो वो न्योता जो है वो लौटाना पड़ता है। बाकी पापा के एक्सपायर होने के बाद जितने भी कार्ड हमारे घर में आते हैं वो सारे मेरे नाम पे ही आते हैं, और लोग पता नहीं क्या क्या मेरे नाम लिखते हैं भाई। इस कार्ड पे देखो भाई मेरा नाम लिख रखा है लवली राणा, और इस पे देखो भाई लव कुश सिंह राणा लिख रखा है। तो लोगों ने मेरे नाम पे सिंह लगाना भी शुरू कर दिया है भाई। इस पे सही लिख रखा है लव कुश राणा, और इस पे तो कुछ ज्यादा ही हद हो गई है भाई। इस पे लिख रखा है लाव कुश सिंह राणा चाह। और ये जो कार्ड दे रखा है इस पे पापा का नाम लिख रखा है भाई, स्वर्गीय श्री मोहन सिंह राणा पूर्व प्रधान। और इस पे लव कुश सिंह राणा जी, लव कुश राणा। और इस पे लिख रखा है लव सिंह राणा। बाकी अब आने वाले जो ब्लॉग होंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि हम शादी में जाते रहेंगे। जो भी होगा वो आपको ब्लॉग में दिख ही जाएगा, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि हम शादी में जाते ही जाते हैं भाई, क्योंकि लोग फिर नाराज हो जाते हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि चौरी गांव में सप्ताह हुई थी, और भैया ने मेरे को बोला था कि सप्ताह में आ जाना। तो भैया आज मुझे मिले थे और काफ़ी नाराज़ हो रहे थे। तो फिर मैंने उनको प्रॉब्लम बताई कि ये प्रॉब्लम हुई मैंने कहा, इसकी वजह से हम नहीं आ पाए। तो यही होता है जब पड़ोसी गांव में कुछ भी प्रोग्राम होते हैं तो लोग बुलाते हैं और पर्सनली मेरे को बोलते हैं भाई। ये कार्ड वगैरह तो दूर की बात है, बट पर्सनली भी लोग मुझे बोलते हैं कि आ जाना प्रोग्राम में। तो इसकी वजह से फिर लोग अगर नहीं गए तो नाराज़ भी हो जाते हैं। तो जो भी होगा वो आपको ब्लॉग में दिख ही जाएगा। अधिकतर हम क्या करते हैं कि अटेंड करने चले ही जाते हैं भाई, वो भी मेहंदी के दिन। जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने काफ़ी बार ब्लॉग में देखा होगा कि कभी भी हमारे पड़ोसी गांव में शादी होती है तो हम जाते ही जाते हैं।
बट इस बार शादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं जो भी होगा वो आपको ब्लॉग में दिख ही जाएगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।